नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। लातेहार में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में महुआडार के दुर्ग जंगल में सर्च अभियान चलाया गया। मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी माओवादी मनीष यादव मारा गया, जबकि 10 लाख का इनामी कुंदन खेरवार गिरफ्तार हुआ। लातेहार से आशीष वैद्य की रिपोर्ट। झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजधानी रांची के राजभवन के समीप सरना धर्म कोड की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही केंद्र सरकार से मांग किया गया कि राज्य में जल्द से जल्द सरना धर्म कोड लागू किया जाए। रांची से रूपम की रिपोर्ट। जेएमएम के केंद्रीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय परंपरा के अनुसार सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बुलाया गया। तो हम अमेरिका कौन होता है कि सीज फायर की बात करें? अमेरिका कौन होता है कहने वाला कि हम व्यापार रोक देंगे इसलिए सीज फायर हो? क्या हम अमेरिका से भी डरते हैं? 1971 में तो अमेरिका हमारे खुलकर विरुद्ध में था, पाकिस्तान के साथ खड़ा था। आज आपको धमकी दे रहा है, आप युद्ध रोक दे रहे हैं। मेरा सवाल है, ऑपरेशन होता है कार्रवाई। ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों का खात्मा था, इसमें सीज फायर कहां से आया? सीज फायर तो युद्ध के समय होता है, और यदि सीज फायर की घोषणा भारत का विदेश मंत्री करता है तो आज पूंछ में अटैक कैसे होता है? राजौरी में कैसे अटैक होता है? ये गंभीर सवाल है, और इस गंभीर सवाल से सरकार बच नहीं सकती। सरकार को अपना जवाबदेही संसद में देना पड़ेगा। हम इसकी मांग करते हैं, और विशेष सत्र के अलावा और कुछ हम लोगों को मान्य नहीं होगा। फिर इस बात को दोहराते कि भारत सरकार के साथ पूरा देश का हर राजनीतिक दल खड़ा है, लेकिन हर राजनीतिक दल और देश को, सरकार को बताना चाहिए कि यथार्थ क्या है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। नाला थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पलासली से अवैध रूप से कोयला लदे 2 बाइक को जब्त किया। यह छापेमारी नाला थाना प्रभारी राजीव कुमार रंजन के नेतृत्व में किया गया। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री जीवेश कुमार ने आज नगर पंचायत एकंगरसराय का दौरा किया। इस अवसर पर मंत्री ने 6 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 22 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। नालंदा से ऋषिकेश की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के अलकापुर में देर रात चोरों ने लोजपा के संसदीय दल के उपाध्यक्ष राज ठाकरे के आवास में लगी अपाची बाइक की चोरी कर ली। वहीं अब चोरों द्वारा की गई चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं सीसीटीवी में दिख रहे पहले 3 युवक पैदल उनके आवास की तरफ आते हैं और फिर महज कुछ ही समय के बाद तीनों युवक उनका बाइक लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। जमीन पर मालिकाना हक को लेकर 2 गांवों के बीच बीती रात जबरदस्त बवाल मच गया। मामला मंदिर और ठाकुरबाड़ी की जमीन को लेकर था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि झड़प हिंसक रूप ले बैठी। घटना नया राम नगर थाना क्षेत्र के महामदा पाटम गांव की है, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मंदिर में तोड़फोड़ की गई और गांव में जमकर उत्पात मचाया गया। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए देर रात पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने मौके से कई लोगों को हिरासत में लिया और फिलहाल पूरे मामले की जाँच जारी है। थाना क्षेत्र में आज शाम में सूचना मिली करीबन 8 साढ़े 8 बजे। 2 गांव हैं महमदा और गढ़ीरामपुर, उसमें ठाकुरबाड़ी को लेकर के कुछ विवाद था। उसमें ठाकुरबाड़ी में उसमें दीवार कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, उसी को कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर के तोड़ दिया, और उसी के बाद दोनों पक्षों के बीच में विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ मारपीट हुई है और पत्थर रोड़ाबाजी चली है।
पुलिस को जैसी सूचना मिली तो त्वरित हम लोग कार्रवाई करते हुए मौके पे पहुँचे हैं। एसडीपीओ भी मौके पे पहुँचे हैं। फोर्स भी अगल बगल के थानों से यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया है और यहाँ पे हम लोग जो दोषी हैं, जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने ये घटना करी है, उन सब पे कड़ी कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। बक्सर जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद होते दिख रहे हैं। आज फिर तीसरे दिन भी अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जब चौसा थर्मल पावर प्लांट के गेट के पास अज्ञात हमलावरों ने युवा राजद नेता अर्जुन यादव को ताबड़तोड़ गोलियां मार दी। हमले में उन्हें कई गोलियां लगी हैं। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और प्राथमिकी इलाज के बाद उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए रेफर कर दिया गया। बक्सर से धीरज की रिपोर्ट। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक शिक्षक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल है शिक्षक। गोली लगने से घायल शिक्षक का इलाज के लिए बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर का है। घायल शिक्षक की पहचान तेगड़ा थाना क्षेत्र के गोंडा गांव के रहने वाले सुमन सौरभ के रूप में की गई है। मामला ये है जी, टीचर है आसंदे था, इसको हरिओम कुमार घर से बुला के ले गया। हम जा रहे थे बाबा धाम। अच्छा। ये 3:30-4 बजे घर से निकला था। हम लोग को पता पूरा गाँव घर में होगा, हम लोग को कोई पता नहीं था। सुमन सौरभ, घर गौरा, मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई जी जी। कैसे घटना हुई? तो यहाँ से चला गया। हमको 9:30-10 के आसपास ये फोन किया कि भैया हमको गोली मार दिया। उस टाइम हम जमुई के पास थे। हम गाड़ी रिटर्न करके भागे। ये सब लोग जो ग्रामीण थे सब लोग को कॉल किए। ये लोग भी घर से निकले अपना। यहाँ से निकलने के बाद गए तो इसको गोली लगने के बाद इसको सब खोज रहा था, टॉर्च मार के फिर से इसको मार दे। अच्छा। ये डर से एक आम घास के जोर में नुकायल था। ये एक चिमनी है जगदीशपुर में। जगदीशपुर चिमनी के बगल में आम का बगीचा है। ये भगवानपुर थाना अंतर्गत जगदीशपुर गाँव है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। आज वट सावित्री के मौके पर मुंगेर जिले के धरहरा से ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसमें जब शराब के साथ पकड़े आरोपी के लिए वट सावित्री का व्रत रखी पत्नी थाना पहुंचकर हाजत के बाहर अपने पति की लंबी आयु के लिए जहां हाथों में रक्षा सूत्र बांधा और पांव छूकर आशीर्वाद भी लिया। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। मुंगेर से आलोक वर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।